एक बड़े से मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। चारों ओर शोर शराबा, चीख पुकार और गुस्से से भरी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा साम्राज्य किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा हो गया हो। मैदान के ठीक बीचों बीच एक ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया गया था। उस मंच पर एक लड़की को मोटी लोहे की जंजीरों से बांधकर खड़ा किया गया था। उसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष की होगी। उसके लंबे सफेद चांदी जैसे बाल अस्त व्यस्त होकर उसके कंधों और चेहरे पर बिखरे हुए थे। कभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने वाले वही लोग आज उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उसकी नीली आंखें लगातार रोने के कारण पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उन आंखों में दर्द था, विश्वासघात था और एक ऐसा अकेलापन था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसके मुंह को एक मोटे कपड़े से बांध दिया गया था, जिससे वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे सकती थी। वह चाहकर भी चिल्लाकर नहीं कह सकती थी कि वह निर्दोष है, लेकिन वहां मौजूद किसी को उसकी बात सुनने में कोई रुचि भी नहीं थी। भीड़ में मौजूद लोग लगातार चिल्ला रहे थे, देशद्रोही को मौत दो, राजद्रोही को सजा दो, इसे अभी मार डालो, ऐसी बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं। एक के बाद एक आवाजें उसके कानों में पड़ रही थीं। हर शब्द उसके दिल पर किसी तेज खंजर की तरह वार कर रहा था। फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक उम्मीद कि शायद आखिरी समय में कोई उसकी बात सुनेगा, शायद कोई उसके लिए खड़ा होगा, शायद उसके पिता उस पर विश्वास करेंगे। तभी अचानक पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। सभी लोगों ने तुरंत उसी दिशा में देखा। वहां एक लंबे और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति खड़े थे। भैरव साम्राज्य के शासक महाराज अभय प्रताप सिंह। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता थी। उनकी तेज नीली आंखें किसी को भी भयभीत कर सकती थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ पूरे मैदान का वातावरण और भारी होता जा रहा था। राजकुमारी शिवांगी की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद चमकी। उन्हें लगा, शायद आज, शायद इस बार उनके पिता उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अगले ही पल महाराज उनके सामने आकर रुक गए। उन्होंने कुछ क्षणों तक शिवांगी को देखा, फिर ठंडी और कठोर आवाज में बोले, काश तुम्हारी जैसी लड़की कभी हमारी बेटी नहीं होती। यह सुनते ही समय जैसे रुक गया। राजकुमारी शिवांगी की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उनके मन में बची हुई आखिरी उम्मीद भी उसी क्षण टूटकर बिखर गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल को हाथों से पकड़कर कुचल दिया हो। अपने पिता से, अपने ही पिता से अपने लिए ऐसे शब्द सुनना, उस दर्द को शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल दुख नहीं था, उसमें टूटे हुए विश्वास का दर्द भी था। वह बस खाली नजरों से महाराज अभय प्रताप को देखती रहीं। अब उनके भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा था, न उम्मीद, न विश्वास, न कोई सपना। तभी वहां एक लड़की तेजी से आई। उसने बड़े प्यार से महाराज का हाथ पकड़ लिया। वह थी राजकुमारी प्रिया। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। वह बोली, पिताजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको वहां नहीं होना चाहिए। यह बहुत खतरनाक है। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उसके शब्दों पर विश्वास कर ले। यह कहकर वह महाराज को वहां से दूर ले गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवांगी से मिली, उसके होंठों पर एक बेहद हल्की कुटिल मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान किसी और ने नहीं देखी, लेकिन शिवांगी ने देख ली और उसी क्षण वह सब समझ गई। इसके बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमारी शिवांगी का सर कलम कर दिया जाए। यह सुनते ही मैदान में मौजूद लोगों ने खुशी से जयकारे लगाने शुरू कर दिए, जबकि शिवांगी के लिए यह उनकी जिंदगी का अंतिम फैसला था। सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने जंजीरें खोलीं और शिवांगी को पकड़कर मंच के दूसरे छोर पर ले गए। वहां एक बड़ी सूली और मृत्यु दंड का स्थान तैयार किया गया था। शिवांगी को घुटनों के बल बैठाया गया। उनका सिर लकड़ी के तख्ते पर झुका दिया गया। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, लेकिन शिवांगी को ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन खुद से पूछा, आखिर क्या गलती थी हमारी?
जो हमें ऐसी सजा मिल रही है, इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी। मेरे अपने पिता ने भी हम पर विश्वास नहीं किया। आखिर क्या गलती थी हमारी? उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। तभी उनकी नजर दूर खड़ी राजकुमारी प्रिया पर पड़ी। प्रिया उन्हें देख रही थी और उसके चेहरे पर विजेता जैसी मुस्कान थी। वह मुस्कान देखकर शिवांगी के भीतर दबा हुआ क्रोध फिर जाग उठा। उनकी आंखों में बदले की ज्वाला भड़कने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, हमने तुम्हें अपनी बहन माना, और तुमने हमें इसके बदले यह दिया। कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। अगर हमें दूसरा मौका मिला तो हम सच सबके सामने लाकर रहेंगे। इसी क्षण एक चमकती हुई धारदार तलवार हवा में उठी। सूरज की किरणें उसकी धार पर पड़कर चमकने लगीं। पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था और अगले ही पल तलवार नीचे गिरी। सब कुछ समाप्त हो गया। राजकुमारी शिवांगी का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय, न जाने क्यों, महाराज अभय प्रताप के दिल में एक अजीब सा दर्द उठ खड़ा हुआ। इतना तीव्र दर्द कि एक पल के लिए उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उनका दिल जैसे किसी अनजाने भय और पछतावे से भर गया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। उन्होंने फिर वही कठोर चेहरा ओढ़ लिया जो वर्षों से उनकी पहचान बन चुका था। उधर चारों ओर केवल अंधेरा था, गहरा, अंतहीन, भयावह अंधेरा। शिवांगी को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अथाह खाई में गिरती चली जा रही हो। उनके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द इतना तीव्र था कि उन्हें लग रहा था उनका सिर फट जाएगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अचानक दर्द और बढ़ गया, इतना कि उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोल दी, और जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, वह स्तब्ध रह गईं। उनके ऊपर एक विशाल सुनहरे रंग का झूमर लटक रहा था। झूमर में जड़े अनगिनत क्रिस्टल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। शिवांगी की सांसें अटक गईं। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा। यह कोई जेल नहीं थी, यह कोई मृत्यु लोक नहीं था। यह एक बेहद सुंदर कमरा था। कमरे में महंगे फर्नीचर, रेशमी पर्दे, सुंदर चित्र और हर तरह की शाही सुविधाएं मौजूद थीं। वह एक बड़े और मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थीं। कुछ क्षणों तक वह केवल कमरे को देखती रहीं। फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वह इस कमरे को पहचानती थीं, बहुत अच्छी तरह पहचानती थीं। यह उनका कमरा था, वही कमरा जिसमें वह तब रहती थीं, जब उनकी उम्र केवल 12 साल थी। उनके होंठ कांप उठे। क्या यह सपना है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अविश्वास में डूबी शिवांगी तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वह कमरे में इधर उधर देखने लगी, कभी दीवार को छूती, कभी मेज को, कभी पर्दों को, मानो यह यकीन करना चाहती हो कि यह सब सच है। और तभी उनकी नजर कमरे में लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हो गईं, और जैसे ही उन्होंने खुद को देखा, वह पूरी तरह सन्न रह गईं। आईने में उन्हें 19 वर्षीय राजकुमारी नहीं दिखाई दे रही थी। वहां 12-13 वर्ष की एक छोटी सी लेकिन बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। उनके लंबे सफेद बाल चमक रहे थे। उनकी गहरी नीली आंखें पहले की तरह निर्मल थीं। उनके चेहरे पर अभी जीवन की कठोरता के निशान नहीं आए थे। यह देखकर शिवांगी की सांसें थम गईं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हम सचमुच वापस आ गए हैं? उनके होंठों से अनायास निकल पड़ा, और तभी उनकी नजर अपने सिर पर बंधी पट्टी पर गई। पट्टी देखते ही अतीत की अनगिनत यादें बिजली की गति से उनके मन में लौट आईं, और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पट्टी को देखते ही राजकुमारी शिवांगी की आंखों के सामने अतीत की यादें किसी चलचित्र की तरह घूमने लगीं। उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। कुछ क्षण पहले तक जो आश्चर्य और अविश्वास उनके चेहरे पर था, उसकी जगह अब गहरी उदासी और दर्द ने ले ली थी। वह धीरे धीरे वापस बिस्तर की ओर गईं और उसके किनारे बैठ गईं। उनकी उंगलियां अनायास ही सिर पर बंधी पट्टी को छूने लगीं, और तभी उन्हें सब कुछ याद आ गया। यह वही दिन है, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। यह वही दिन था जब उन्होंने अपने पिता का प्यार और ध्यान पाने के लिए एक बहुत बड़ी मूर्खता कर दी थी। उस समय वह केवल एक छोटी बच्ची थीं, एक ऐसी बच्ची
जो अपने पिता के एक प्यार भरे शब्द के लिए तरस रही थी। एक ऐसी बच्ची जो हर दिन उम्मीद करती थी कि शायद आज उसके पिता उसे देखकर मुस्कुराएंगे, शायद आज वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरेंगे, शायद आज वह उसे अपनी बेटी कहकर पुकारेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और हर दिन के साथ उनकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी टूटती चली गई। आखिरकार एक दिन जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने एक खतरनाक फैसला ले लिया। महल की ऊंची सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ी होकर उन्होंने नीचे देखा था। उन्हें याद था कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह डरी हुई थीं, लेकिन उस डर से भी बड़ी थी अपने पिता के प्यार की चाहत। उन्हें विश्वास था कि अगर वह घायल हो जाएंगी तो महाराज अवश्य उनके पास आएंगे। वह उनकी चिंता करेंगे, उन्हें अपनी बाहों में उठाएंगे और शायद पहली बार उन्हें बेटी की तरह देखेंगे। इसी उम्मीद में उन्होंने छलांग लगा दी थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई थी कि सीढ़ियां कितनी ऊंची थीं। गिरते समय उन्हें ऐसा लगा था मानो पूरा संसार घूम रहा हो। और फिर एक भयंकर दर्द, इतना भयंकर कि उनकी चीख निकल गई थी। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। उन्हें याद था कि जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली थीं, तो सबसे पहले अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता वहां खड़े होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ नौनी थी, वही नौनी जिन्होंने पूरी रात उनके पास बैठकर उनकी देखभाल की थी। उस दिन उनकी छोटी सी उम्मीद फिर एक बार टूट गई थी। यह याद आते ही शिवांगी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब जबकि उन्हें अपना पूरा पिछला जीवन याद आ चुका था, वह समझ चुकी थीं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। वह अपने पिता का प्रेम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थीं, और इसी कमजोरी का फायदा दूसरों ने उठाया था, विशेषकर राजकुमारी प्रिया ने। यह सोचते ही उनके चेहरे पर दर्द की जगह ठंडी कठोरता आ गई। लेकिन अभी उनके मन में एक और चेहरा उभर आया, एक ऐसा चेहरा जिसे याद करते ही उनका दिल नरम पड़ जाता था। उनकी माँ सरस्वती देवी। राजकुमारी शिवांगी ने गहरी सांस ली और उनकी स्मृतियां एक बार फिर अतीत की ओर लौट गईं। राजकुमारी शिवांगी की माँ सरस्वती देवी एक अद्भुत महिला थीं। वह केवल सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि अत्यंत प्रतिभाशाली भी थीं। नृत्य उनकी आत्मा था। जब वह मंच पर उतरती थीं, तो ऐसा लगता था मानो स्वयं संगीत उनके कदमों के साथ बह रहा हो। उनकी हर मुद्रा, हर भाव और हर आंदोलन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग केवल उनका नृत्य देखने के लिए लंबी यात्राएं किया करते थे। उनकी सुंदरता भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लंबे काले बाल, आकर्षक व्यक्तित्व और उनकी आंखों में छिपी गहराई किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका स्वभाव था। वह दयालु थीं, नम्र थीं और दूसरों की सहायता करने में हमेशा आगे रहती थीं। इसी कारण उन्हें जानने वाला लगभग हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। एक बार भैरव साम्राज्य में एक भव्य महफिल का आयोजन किया गया। उस महफिल में दूर दूर से कलाकार, संगीतकार और नर्तक आए हुए थे। पूरा राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था। सैकड़ों दीपक और झूमर पूरे सभागार को प्रकाशित कर रहे थे। उसी महफिल में पहली बार महाराज अभय प्रताप सिंह ने सरस्वती देवी को देखा था। जब सरस्वती देवी मंच पर पहुंची तो पूरा सभागार शांत हो गया। फिर संगीत शुरू हुआ और उनके कदम थिरकने लगे। उनका नृत्य इतना सुंदर था कि लोग अपनी सांसें रोककर उन्हें देखने लगे। यहाँ तक कि महाराज अभय प्रताप भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पाए। उनकी आंखों में पहली बार किसी के लिए विशेष रुचि दिखाई दी। महफिल समाप्त होने के बाद भी वह लंबे समय तक सरस्वती देवी के बारे में सोचते रहे। धीरे धीरे उनकी रुचि आकर्षण में बदल गई और फिर आकर्षण मोह में। अंततः उन्होंने सरस्वती देवी को अपने महल में रहने का प्रस्ताव दिया। उस समय महाराज की कोई पत्नी नहीं थी। उन्होंने हमेशा अकेले रहना पसंद किया था। राजनीति, युद्ध और शासन ही उनका जीवन थे। लेकिन सरस्वती देवी को देखने के बाद उनके जीवन में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसने उनके मन को छू लिया था। सरस्वती देवी भी महाराज का सम्मान करती थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी। उनके बीच कोई औपचारिक प्रेम प्रस्ताव नहीं हुआ,
कोई बड़े वादे नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक अनकहा रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जिसे दोनों महसूस करते थे। समय बीतता गया और इसी दौरान सरस्वती देवी गर्भवती हो गईं। जब यह बात महाराज अभय प्रताप को पता चली तो उन्होंने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, न खुशी दिखाई न नाराजगी, बस हमेशा की तरह शांत बने रहे। लेकिन सरस्वती देवी को विश्वास था कि जब बच्चा जन्म लेगा तब सब कुछ बदल जाएगा। उन्हें विश्वास था कि महाराज अपनी संतान को अवश्य स्वीकार करेंगे, लेकिन शायद भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी समय भैरव साम्राज्य की सीमाओं पर युद्ध छिड़ गया। महाराज को स्वयं सेना का नेतृत्व करने जाना पड़ा और यह युद्ध अपेक्षा से कहीं अधिक लंबा साबित हुआ। 1 महीना, 2 महीने, फिर कई महीने बीत गए और देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए। सरस्वती देवी ने एक अत्यंत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसकी आंखें अपने पिता की तरह गहरी नीली थीं। उसे देखते ही सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया था और उसी क्षण राजकुमारी शिवांगी का जन्म हुआ था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी के जन्म के साथ ही उसकी किस्मत में एक ऐसी त्रासदी भी लिखी जा चुकी थी जो उसका पूरा जीवन बदलने वाली थी। राजकुमारी शिवांगी का जन्म हुआ था। उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में लेकर सरस्वती देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी छोटी सी उंगलियों को छुआ। वह नन्ही बच्ची अपनी मासूम आंखें खोलकर अपनी मां को देख रही थी। उस पल सरस्वती देवी को ऐसा लगा मानो उनकी पूरी दुनिया उनकी बाहों में समा गई हो। उन्होंने अपनी बेटी के माथे को चूमा और धीमे स्वर में कहा, मेरी बच्ची, मेरी शिवांगी। उनकी आवाज प्यार और ममता से भरी हुई थी। कमरे में मौजूद दासियां भी उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही थीं। सभी उस नवजात राजकुमारी की सुंदरता की प्रशंसा कर रही थीं। लेकिन उसी समय महल के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सब कुछ बदल देना था। दूर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। पहले वह आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह तेज होती चली गई। घोड़ों की टापें, लोगों की चीखें और हथियारों की टकराहट की आवाजें, पूरा वातावरण भयावह होता जा रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा गए। तभी एक सैनिक तेजी से कमरे में घुसा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। वह हाँफते हुए बोला, देवी, महल पर हमला हो गया है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सरस्वती देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। महाराज कहाँ हैं? उन्होंने घबराकर पूछा। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज अभी युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटे हैं। यह सुनकर सरस्वती देवी का दिल बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि स्थिति कितनी गंभीर है। महल की सुरक्षा करने वाले अधिकांश सैनिक महाराज के साथ युद्ध में गए हुए थे। महल में केवल सीमित सुरक्षा बल मौजूद था और दुश्मन इस अवसर का फायदा उठाकर हमला कर चुके थे। बाहर से चीखों की आवाजें लगातार बढ़ रही थीं। तलवारों की टकराहट और मरते हुए लोगों की चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा महल नरक में बदल गया हो। सरस्वती देवी ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी नौनी की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे कहीं अधिक चिंता अपनी बेटी के लिए थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नौनी, मेरी बच्ची को बचा लो। नौनी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत सिर झुका दिया। मैं अपनी जान देकर भी राजकुमारी की रक्षा करूंगी देवी। सरस्वती देवी ने जल्दी से कमरे के एक गुप्त हिस्से की ओर इशारा किया। वहां दीवार के पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ कक्ष था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने नौनी को वहां जाने का संकेत दिया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। कुछ दुश्मन सैनिक भीतर घुस आए। उनकी तलवारें खून से सनी हुई थीं। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। कमरे में मौजूद दासियां डर के मारे चीख उठीं। सरस्वती देवी तुरंत खड़ी हो गईं। हालांकि वह अभी अभी मां बनी थीं और उनका शरीर बेहद कमजोर था, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की रक्षा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने नौनी की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, अभी जाओ, राजकुमारी को लेकर यहाँ से निकल जाओ।
नौनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह जानती थी कि यह समय भावुक होने का नहीं था। उन्होंने तुरंत नन्ही शिवांगी को अपनी बाहों में लिया। शिवांगी उस समय शांति से सो रही थी। उसे क्या पता था कि उसके जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। नौनी तेजी से गुप्त कक्ष की ओर बढ़ गईं। उधर सरस्वती देवी दुश्मनों के सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल अपनी बेटी को बचाने का संकल्प था। कुछ क्षण बाद कमरे में तलवार चमकी और सरस्वती देवी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके सीने से खून बहने लगा। उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन मरते समय भी उनकी आंखें उसी दिशा में थीं जहां उनकी बेटी सुरक्षित छिपाई गई थी। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें संतोष था कि कम से कम उनकी बेटी बच जाएगी। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं और सरस्वती देवी ने अंतिम सांस ले ली। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद जब महाराज अभय प्रताप सिंह को महल पर हुए हमले की सूचना मिली तो वह तुरंत वहां लौटे। वह पूरी गति से महल की ओर बढ़े, लेकिन जब तक वह पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। महल खून से रंगा हुआ था। चारों ओर मृत शरीर पड़े थे। दीवारों पर संघर्ष के निशान थे और वातावरण में मृत्यु की गंध फैली हुई थी। महाराज तेजी से अंदर पहुंचे। उनकी आंखें किसी को खोज रही थीं। फिर अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक परिचित आकृति पर गई। वह सरस्वती देवी थीं, निश्चल, निर्जीव, खून से लथपथ। महाराज वहीं रुक गए। कुछ क्षणों तक वह बिना हिले डुले उन्हें देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया था। तभी उन्हें एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पूरे वातावरण की खामोशी को तोड़ दिया। महाराज ने उस दिशा में देखा। वहां नौनी खड़ी थीं। उनकी बाहों में एक छोटी सी बच्ची थी। नौनी आगे बढ़ी और आदरपूर्वक बोली, महाराज, यह सरस्वती देवी की पुत्री है। आज ही इनका जन्म हुआ है। महाराज की नजर पहली बार उस बच्ची पर गई। उसके चांदी जैसे सफेद बाल और नीली आंखें साफ बता रही थीं कि वह उनकी ही संतान थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया। उन्होंने बस एक क्षण के लिए उसे देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं और शांत स्वर में कहा, आज से इसकी देखभाल तुम करोगी, यह यहीं रहेगी। बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। उन्होंने सरस्वती देवी के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाया और बिना पीछे देखे वहां से चले गए। नौनी वहीं खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बाहों में मौजूद नन्ही शिवांगी को देखा और उनका दिल भर आया। आज इस बच्ची ने अपनी मां को खो दिया था और उसके पिता ने उसे अपनी बाहों में लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी थी। क्या यही वह क्षण था जिसने शिवांगी और उसके पिता के बीच एक ऐसी दूरी पैदा कर दी जो कभी मिट नहीं सकी? क्या महाराज सचमुच अपनी बेटी से नफरत करते थे, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर सरस्वती देवी के अतीत में ऐसा क्या छिपा था जिसके बारे में महाराज भी कभी पता नहीं लगा पाए? जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय।